निशा एडवोकेट नहीं है। जय जम्मू कश्मीर जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम हसन मीर साहब, जुल्फकार सर, विजय बकाया सर, खुशबू भगत जी, मजीद सर हमारे सूबे सदर, उसके बाद अकीरनाथ जी, हमारे सीनियर एडवोकेट निर्मल गोपाल सर, हमारे बोधा सर, एससी कोऑर्डिनेटर हमारे आजाद काजमी सर, ट्रेड यूनियन के जो प्रधान है, उसके बाद रूपाली रानी जी वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग, खुशबू भगत जी, परवीन कौर। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये फंक्शन है तो वुमेन विंग का, लेकिन ये जो क्रेडिट है ये इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारी परवीन कौर जी का है। तो जोरदार तालियां परवीन कौर जी के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। और इस चीज को मैं रियलाइज कर सकती हूँ कि क्योंकि मेरा पुत्र बच्चा छोटा है, एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है और फील्ड में निकलना। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो वुमेन विंग है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, वो दिन रात पार्टी को बुलंदियों में पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसमें रूपाली जी, हमारी परवीन कौर जी, जितनी भी मेरी महिलाएं हैं दिन रात एक कर रही हैं ताकि पार्टी जो है वो आगे बढ़े। और उसका नतीजा आप सब यहाँ बैठे हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें समर्थन मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू की भी बात करती है और कश्मीर की भी बात करती है और डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस चीज पे पूरा जोर देते हैं हमें। और हमारी कोशिश जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनसे हमें एक हिदायत है कि आपको फील्ड में जाना है और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनना है और उस पर काम करना है। और जो मेरा वुमेन विंग है, बड़ी खुशी की बात है, हम सब मिलके लोगों में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियां घर घर तक पहुंचा रहे हैं और लोग भी हमें खुले दिल से समर्थन दे रहे हैं। और बात एक चीज और कहना चाहूंगी, इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि वुमेन को बराबरी मिल गई, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इस चीज को कहने में मुझे कोई इजाजत नहीं कि वो सिर्फ किताबों में मिली है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, आज भी गवर्नमेंट की स्कीम मेरी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। तो लेकिन बहुत ज्यादा है जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। तो वो एक सिंगल पर्सन काम नहीं कर सकता है इन बुराइयों पे, इन बुराइयों पे आप सबको समर्थन देना होगा। प्रशासन का एक ऐसी पूंजी है जो समाज में सभी बुराइयों को दूर कर सकती है। मेरा यही आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा एक घर का चिराग है, तो वही जो बेटियां हैं वो 3 घरों की रोशनी है। तो कृपया अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को शिक्षित बनाए। एक शिक्षा ही ऐसा मात्र वो समाधान है जिससे हम समाज की कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। बाकी रही हमारी पार्टी की बात, तो हमारी पार्टी लोगों के मसलों को आए दिन उठाते हैं। हम बात चाहे NHM की हो, बात चाहे KS एस्पिरेंट्स की हो, तो हमारे जो सुप्रीमो है, जो हमारी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, इन्होंने बढ़ चढ़ के हर मसले को उठाया है और हल भी कराया है। थोड़े दिन पहले एज रिलैक्सेशन को बात उठी थी, उस मसले को अल्ताफ बुखारी साहब ने जोर शोर से उठाया और वो मसला हल भी हुआ। उसमें जो एज रिलैक्सेशन थी वो बच्चों को मुहैया हुई और आप ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले टाइम में हम और हमारी जो लीडरशिप है अचानक अचानक आपके साथ खड़ी है। और जो भी हमारे कैंडिडेट जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरे, उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें और अपना प्यार उसी तरह बनाए रखें। और परवीन कौर जी जो कि हमारी बुनियाद लीडर है अपनी पार्टी की, वो बहुत डिजर्विंग एक लीडर है जो कि फील्ड में जाती है और लोगों के मसले हल करवाती है। और इतना अच्छी तरह से उन्होंने आज का प्रोग्राम अरेंज किया। मुझे गर्व है अपने वुमेन विंग पे। जोरदार तालियां अपने वुमेन विंग के लिए। समय को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप सबने मेरा समर्थन इतना ध्यान दिया, उसके लिए थैंक यू। हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब गुलाम हसन मीर साहब, हमारी पार्टी के नायब सदर चौधरी जुल्फकार साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब विजय बकाया साहब, हमारी पार्टी के प्रोविंशियल सदर मनजीत सिंह जी, हमारी पार्टी के नायब सदर अकीरनाथ जी, हमारे स्पोक्स पर्सन निर्मल कोतवाल साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित गुप्ता साहब,
हमारे एजाज काजमी साहब, हमारे महेंद्र सिंह परिहार साहब, सलीम चौधरी साहब, बोधराज भगत जी, हमारी खुशबू भगत जी, मदन लाल चगोत्रा जी, कुलवंत सिंह जी, विक्रम राठौर जी, राजेंद्र सिंह जी, भगत राम जी, कुलदीप सिंह जी, सोहन सिंह सोनी जी, सविंदर सिंह जी, ओम सिंह जी, दीपक महाजन जी, अशरफ चौधरी जी, सुरदेश रैना जी, मनीष कौर जी, रूपाली रानी जी, एडवोकेट शीशा कुमारी जी, सिमरनदीप जी, अवनीत कौर जी, रीतू पंडिता जी, एडवोकेट सीमा शर्मा जी, एडवोकेट गीता डोगरा जी, एडवोकेट सुरेखा भट्ट जी, रंतु देवी जी, गिरटू देवी जी, भारती जी, ज्योति जी, मैडम डोगरा जी, आप हमारी बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी वुमेन्स विंग जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज सुबह जब हम जागे तो हमने देखा मौसम इतना प्यारा है कि ये इस्तकबाल कर रहा था आप सब लोगों का, क्या ये आज कोई जश्न मनाएं और क्या इससे क्या कम जश्न जब आज हम सब आपके साथ बैठे हैं और आपस में सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इस महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। मुझे ये मालूम है कि बाहर ह्यूमिड थोड़ा सा मौसम ह्यूमिड थोड़ा सा हो गया है, उसके साथ अंदर भी हॉल में गर्मी है, लेकिन कुछ बातें करनी आपके साथ बहुत ज़रूरी है और वो बातें ये हैं, जब हम बात करते हैं एक औरत की, उस औरत को हम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वन डे वुमेन्स कन्वेंशन किया था और आपने देखा कि किस तरह से हमारी वुमेन्स योगदर जो यहाँ आई थी, मैं इनको मुबारकबाद ही देता हूँ इस सब के लिए। ये सिंपल बात थी कि हम उन तक मैसेज पहुँचाएँ कि नारी शक्ति जो है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो जाए और हम अपनी जमात की तरफ से हमने कुछ सुझाव दिए कि क्या होगा। जैसे हमने कहा कि जो मैरिज सिस्टम से 50,000 रुपया अपनी पार्टी कल को इक़्तिदार में आती है तो हम इसे लाख रुपया कर देंगे और टाइम बाउंड कर देंगे कि ये 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो रिजर्वेशन है, जॉब्स की रिजर्वेशन, जो हमने असल जो प्रॉब्लम है जॉब्स की रिजर्वेशन, अगर कोई रिजर्वेशन हमारे यहाँ 10% किसी तबके की है तो हमारा मकसद है कि ये रिजर्वेशन मिनिमम 20% उसमें से वुमेन के लिए होनी चाहिए। तो यही आज का बेसिक देखिए। मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं कहता हूं कि पॉलिसियां सरकार की नहीं है, पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जाए और वक्त से इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, यही वक्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने देखा है कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरू किया, अभी तो इलेक्टोरल प्रोसेस अभी पता नहीं है कब शुरू होने वाली है, लेकिन पहला मैंडेट जो अनाउंस हुआ वो एक महिला का ही हुआ, जो खुशबू भगत जी हैं, कठुआ से SC सीट से जो लड़ेंगी। तो इसी तरह आप देखेंगे हम ज़बानी कहते ही नहीं, हम प्रैक्टिकली मानते हैं। हमारा मानना है कि ये इम्पॉर्टेंट सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट रोल इनका ही है और जो आजकल बिद्दतें सोसाइटी में हैं, चाहे जहेज़ का है, चाहे आपका ड्रग्स का है, अगर किसी को उन चीज़ों के खिलाफ लड़ना है वो एक नारी से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जितनी ट्रकें खड़ी थी, अपनी पार्टी न ट्वीट्स में यकीन रखती है और न बयानबाजी में। हमने जो वक्त की सरकार है उसके साथ उठाया। आज मैं इस वक्त जब आपके साथ बात कर रहा हूं, कल रात तक जितनी ट्रकें खड़ी थी
चाहे फ्रूट की थी या यहाँ से बेड़ू लेके जो ईद के लिए जा रही थी, सब क्लियर हो गई हैं। और अगर कहीं किसी को अभी इतला है कहीं गाड़ियाँ रुकी हैं, हम तक पहुँचाएं, हम सुविधा करेंगे ताकि वो तकलीफ ना हो जाए। हम इस चीज़ में नहीं है ना हम सरकार हैं, लेकिन हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। ये तो प्रोसीजर है, जब आप कुछ फॉर्मेलिटी आप पूरी नहीं करते तो वो रद्द हो जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी एक्टिव होगी उसको तो रद्द नहीं हुई होगी। जिन लोगों ने कहीं मर्ज किया है, कुछ हुआ है, तो ऐसा ही हुआ है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है।